ठीक है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया कि सिंपली npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करके एक लर्न स्टेट करके एक फ़ोल्डर बनाई है जिसमें हम लोग अभी कार्ट बनाएंगे। और मैं उसमें आ चुका हूँ, सिंपली npm स्टार्ट कर रहा हूँ। वाइट सेज मिसिंग स्क्रिप्ट स्टार्ट वाई, ओ सॉरी माय बैड, मेरे को यहाँ नहीं जाना था रिएक्ट लेक्चर के अंदर, इसके अंदर नहीं, क्योंकि हम लोग लास्ट डे इसके अंदर तो थे ही, लाइक इसके अंदर हम लोग थे ही, ये सब हम लोग लास्ट डे देखे थे ही ऐप के अंदर, जो कि हम लोग अभी अभी तक मैंने क्या किया, ये एज सिंपल एज दैट कि नंबर आपने ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप लोग को दिख रहा होगा कि भाई ये क्या किया मैंने, काउंट वाउंट यूज़ किया, माई एक फ़ंक्शन बनाई थी जहाँ से ये नंबर पास कर रहा था और नंबर में ये ऐड कर रहा था समथिंग। तो इसी आइडियोलॉजी को यूज़ करके हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए कि भाई फंक्शन कैसे सर बनाते हैं, बटन पे क्लिक कैसे करते हैं और स्टेट वगैरह कैसे सेट करते हैं। हाँ, ये प्रीवियस वाले में थोड़ा दिक्कत आ रहा था, थोड़ा ए, प्रीवियस वाला। कुछ नहीं है ब्रदर, जैसे आप मैप में रिटर्न कर सकते हो, जैसे कहीं भी रिटर्न कर सकते हो, वैसे सेट काउंट क्या करती है कि प्रीफ, मतलब प्रीफ नहीं, एक कॉलबैक फंक्शन लेती है, जैसे मैप एक कॉलबैक फंक्शन लेती है, उसमें 3 इंडेक्स होता है, यहाँ पे सिंगल इंडेक्स है, सिंगल इंडेक्स में जो प्रीवियसली स्टोर्ड है वही चीज़ दिखाता है। एंड ओके, देन, उसका सम करके हाँ, दिखाता है नहीं ऐसा नहीं कुछ। नहीं, प्रीव क्या दिखाता है, प्रीव दिखाता है प्रीवियस स्टेट। सपोज़ अगर जीरो था, यहाँ पे आप अगर इसको आप रन कर रहे थे तो आपका क्या मिल रहा था, जीरो था, आपने क्या ऐड किया, 5 ऐड किया, तो यहाँ पे यहाँ पे कंसोल की मैंने कंसोल करके भी दिखाया था कि भाई प्रीवियसली क्या आ रहा है, तो प्रीवियसली देखा था कि जीरो आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जीरो से जीरो को सम कर रहा हूँ किसके साथ, जो मैंने पैरामीटर पास किया था। तो लेट से ओके। यहाँ से पैरामीटर पाँच पास किया था, तो यहाँ पे 5 आया था, लेकिन यही आप दोबारा सेट काउंट यूज़ करोगे और प्रीव नहीं यूज़ करते हो तो उस केस में क्या होगा कि वो गलत आंसर दे रहा था। वाई, बिकॉज इस ये बेस्ट वे है स्टेट को सेट करने का कि उसको कॉल बैक दे दो। नॉट ओनली यहाँ पे प्रीव के जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, बस ये इंडिकेटर है कि भाई मैं प्रीवियस वैल्यू लेना चाहता हूँ। ठीक ओके। है, तो प्रीवियस में, तो इस केस में ऐसे आप सेट कर रहे हो तो वो मिल रहा है आपको प्रीवियसली कि ऊपर आपने जस्ट अभी सेट किया है, उसके नीचे यहाँ पे ये 5 आ जाएगा प्रीव में, अब प्रीव में फिर से 5 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। नथिंग, हेलो मतलब कुछ नहीं है। तो ठीक है, सर ये चलो, तो अभी ये मेरे पास पुराने प्रोजेक्ट थे लर्न सेट वाला, अभी मेरे पास है कार्ट मैनेजमेंट। सो सी डी कार्ट मैनेजमेंट में मैं जाता हूँ, npm स्टार्ट करता हूँ। सो सिंपली दिस इज स्टार्टिंग एंड लेट्स से यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। तो जैसा कि सिंपली ऐप है अपने पास, जैसे बॉयलर प्लेट में जो भी होता है वो सब है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल, ये अपने को ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों का। ठीक है, वी आर गोइंग टू मेक h1, जिसमें मैं लिख दूँगा कार्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो अभी तक कुछ नहीं है, सिंपल सा h1 है और यहाँ पे कार्ट मैनेजमेंट करके आ जाएगा सेव्ड। एंड जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि भाई कुछ नहीं, मेरे को एक डेटा चाहिए, किसके फॉर्म में, हमारा टास्क था कि एक कार्ड्स होना चाहिए जिस पे नेम, प्राइस और समथिंग ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मैं एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्योंकि देखो अगर मेरे हेलो को, हाँ, सर ये मेरा ओपन हुआ है तो थोड़ा शेयर कर लूँ। रुको ना, अब कर ही देते हैं, मतलब बना देते हैं, आप लोग ठीक देख लेना कि कहाँ से क्या हो रहा ठीक है। है ठीक। ठीक है, तो देखो मेरे को सिंपली, अगर आप कोई भी कार्ड या समथिंग है, डेटा है आपके पास, अगर उसको यूआई पे दिखानी है कार्ड के फॉर्म में या किसी के फॉर्म में, तो सिंपली क्या करते हो,
कि वो आप डेटा को दिखाते हो। तो चलो हम लोग एक सिंपल सा एरे बना लेते हैं, कॉन्स्ट लेट्स से प्रोडक्ट। ठीक है, ये सिंपल सा नॉर्मल सा एरे है, प्यारा सा। ठीक है, जिसमें मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका जिसमें आईडी नेम या समथिंग ऐसा कुछ करके आता ही है सबके पास। तो लेट्स ये से आईडी। दे दो सर, ये बना हुआ है हाँ पूरा। तो दे दो, कोई भी एक दे दो। हाँ, से कर दो, देता मेरे हूँ को देता बार बार हूँ। लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, इसीलिए दे देता हूँ। शेयर मी इन द चैट। आईडी 1 2 कितना, 2 ही आया? हाँ, दो ही आया, आपने दो ही कॉपी किया है। नहीं, 4 कॉपी किया। ओके, तो पूरा भेजो। 4 नहीं हो सकता, 2 ही आ रहे हम्म, हैं। ऐसा कि 2 ही आ रहे हैं। पता नहीं, आप कॉपी नहीं किए हो सही से प्रॉपर। फिर से कॉपी करना। हाँ हाँ, वही करता हूँ। सर 2 के बाद नहीं आ रहा है, ऐसा कि आपने अभी तक एक ही बार भेजा है, भेजा कहाँ आपने? कॉपी ही नहीं हो रहा है कि आ नहीं रहा है? कॉपी नहीं हो रहा है। हम्म, एक दो तक आए ना। हाँ। हाँ, तो वो बाकी का ले लेता हूँ, तीसरा और चौथा भेज देता हूँ। अरे मेरे को ऐसा, चलो ठीक है, भेजो भेजो भेजो। हाँ भेज दो। तब तक मैं ये ऑब्जेक्ट को कॉपी करता हूँ, इनका बनाया हुआ ऑब्जेक्ट। तो चलो, एक ऑब्जेक्ट आ है गया। अपने पास जिसका आईडी ये है। दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा का डिटेल कहाँ है? दूसरा का इमेज तो है बट वो आईडी नहीं है, मतलब कि आईडी है, इमेज है, उसका डिटेल्स नहीं है, नेम और समथिंग। हाँ हाँ, वो अलग अलग से भेज देता हूँ सर। हम्म, ऐसा सब कंटेंट नहीं आ रहे, ऐसा फिर। नहीं। हाँ देखो, आया। ये दूसरा का डिटेल, हाँ। तो ये सेकंड वाली थिंग, आईडी सेकंड। अरे जल्दी से आजा। करके भेज देता हूँ। ये अरे कोई नहीं तीसरा कोई नहीं कोई नहीं, थर्ड मिल रहा है मेरे को। और मिल गया। हम्म, अभी भेज दिया। ये चौथा। थर्ड मिल गया। सॉरी। एंड और ये चौथा। फोर्थ। चौथा भी भेज दिया। चलो ठीक है, मेरे को ये थैंक यू मेहनत नहीं करवाने के लिए यहाँ पे। ठीक है, हाँ तो ये आप देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट है। ये आप लोग सोचो कि ये ऑब्जेक्ट कहीं से भी आ सकता है, इवन आप एपीआई से फेच करवा के ला सकते हो। ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, आप मैनुअली यहाँ पे हार्ड कोडेड भी किए हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गया, तो जैसा कि अमी का कोड अभी देखा था, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि एक स्टेट लिया, अगेन जो भी है आपका प्रोडक्ट या कार्ड या ऐसा कुछ करके उसमें। तो आई डोंट थिंक सो कि इसको अपने को आगे जाके अपडेट करना है। ठीक है, इसको अपडेट नहीं करना है, तो हम लोग सिंपली इसको मैप करते हैं। तो ये हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक, वो ग्लोबल स्पेस में सिंपली मेरे को क्या करना है, मैप करना है, जैसे कि एज यूजुअल आप लोग करते आ रहे हो। सो प्रोडक्ट डॉट मैप, तो ऐसे लिख नहीं सकते क्योंकि कर्ली ब्रेसेस में लिखना पड़ेगा। वाई? बिकॉज दिस इज़ द जावास्क्रिप्ट कोड, एंड जावास्क्रिप्ट को एक्सएमएल के बीच में जब भी लिखना है, एग्जीक्यूट करना है, तो आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो अपने पास प्रोडक्ट डॉट मैप मैंने किया। एज़ यू नो कि यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए, ये भी सजेस्ट कर रहा है। तो लेट्स से मैं क्या रखता हूँ, आइटम। ये कॉल बैक फंक्शन नहीं है, अगर सिंगल आर्गुमेंट है तो आपको स्मॉल ब्रेसेस देने की ज़रूरत नहीं। आप चाहो तो कर्ली ब्रेसेस दे सकते हो, नहीं चाहो तो कर्ली ब्रेसेस दोगे तो रिटर्न लिखना पड़ेगा, नहीं दोगे तो रिटर्न नहीं लिखना पड़ेगा। ये सिंटेक्स मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिव, एक ऐसा ये ले रहा हूँ, इसका लेट से
डिव रख देते हैं। सर उसका भी पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है, देख लेना है तो दे देता हूँ। ना 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 ना, मेरे को स्टाइल से मतलब नहीं है। अब मैं स्टाइल सेटअप करना चाहूँगा, कुछ नहीं। सिंपल हाँ मेरे हाँ पास क्या है कि आप देख सकते हो कि हर इमेज है और नेम है। तो सिंपली अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नेम को कंसोल कर रहा हूँ। तो यू नो कि आइटम क्या करता है, मतलब मैप क्या करता है, इटरेट करता है हर एक एरे के एलिमेंट के साथ। और ये ध्यान रखना, कभी भी ऑब्जेक्ट पे मैप नहीं काम करेगा, हमेशा काम करेगा वो एरे पे। करेक्ट। तो यू नो कि ये प्रोडक्ट एक एरे है, एरे ऑफ समथिंग। तो जब भी आप ये ट्रेड करते हो, मैप करते हो, तो इसका जितना भी एलिमेंट्स है वो कॉमा के साथ सेपरेट होता है। और ये देख सकते हो कि एक एक आइटम है, तो आइटम में ये पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट स्टोर होगा। अगर आप कंसोल करके देखोगे तो ये पूरा का पूरा। तो मैं होता था ऐसा ही करता है, एकदम सिंपल सा कि भाई क्या आ रहा है, चलो कंसोल करके देखते हैं फ़िलहाल। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस डाल रहा हूँ बाई, बिकॉज मैं रिटर्न करूँगा बाद में, ताकि मैं यहाँ पे कंसोल करके देख सकूँ। यहाँ पे डायरेक्टली कंसोल करके देख सकते हैं। ठीक है बाई, बिकॉज ये टाइप ऑफ फंक्शन है, फंक्शन के अंदर आप कंसोल लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट है। लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे भाई कंसोल लिख रहे हो, तो ये काम नहीं करेगा, ये कंसोल नहीं प्रिंट होगा बाई, बिकॉज वो डिव के अंदर है। करेक्ट। तो हम लोग अभी ये डिव हटाते हैं, सिंपली कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं क्या कि आइटम में क्या आ रहा है। तो चलो, मैं अगर ऐसा होता तो ऐसा ही करता कि भाई चलो देखते हैं कि मेरा वो श्योरली देख लेते हैं कि वो क्या क्या आ रहा है। तो देख सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसका वो ID 1 वाली, ID 2 वाली जितने भी मैप है वो मैप करके मैप थ्रू कर देगा। ठीक है, तो मेरे को पता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यू नो। तो अब मैं एक डिव ले रहा हूँ जैसा कि पहले था। ठीक है, अब यहाँ से रिटर्न करूँगा। ठीक, रिटर्न करूँगा, वही चीज़ यहाँ पे दिखेगी, मतलब कि एक एरे में दिखेगी। ठीक है, ये मतलब यूआई पे दिखेगी। अगर आप रिटर्न कर्ली ब्रेसेस नहीं देते हो तो रिटर्न ऑप्शन है, लेकिन कर्ली ब्रेसेस दे रहे हो तो रिटर्न लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे H2 के अंदर सिंपल सा, ताकि बोल्ड कर सकूँ, आइटम में यू नो कि ये पूरा का पूरा आ रहा है, तो आइटम डॉट नेम करना है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे दिखानी है आइटम डॉट नेम और ये कर्ली ब्रेसेस। तो यू नो कि जावास्क्रिप्ट को अगर मिक्स करना है इसके साथ तो सिंपल। तो अभी अब मैंने ये कर दिया, तो आप देख सकते हो कि यूआई पे आने दो, विराट कोहली, MS धोनी, सब कुछ आ गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया। ठीक, अब ये मैंने तो मैप कर दिया। अब मेरे को चाहिए था कि ये मेरा छोटा सा टास्क था, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ऐसा ही टास्क था। अब एक और था कि भाई आप नीचे दिखाओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक और डिव ले लेता हूँ। तो उसके लिए रैपर चाहिए होगा जो कि रैप करेगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पे एक और डिव ले लेता हूँ जो कि पूरा का पूरा। ठीक है, ये जैसे ये कार्ट मैनेजमेंट था, कार्ट मैनेजमेंट ऊपर हेडिंग हो गया, उसी तरह से मैं एक और ले रहा हूँ। यहाँ पे इसका नाम रख दे रहा हूँ कार्ट। ठीक, तो अभी तक कुछ नहीं किया, जैसा कि यहाँ पे ये कार्ट मैनेजमेंट है, ये कार्ट है। ठीक, तो अभी मेरे को क्या करना है, जो कार्ड ऊपर है मैं क्लिक करूँ किसी एक बटन, चलो लेट से पहले बटन बना लेते हैं। तो नीचे बटन और ऐड मी नाम रख दिया। अभी इस पर कुछ नहीं हो रहा है, तो हर एक के साथ आप देख सकते हो, इसके नीचे एक ऐड मी बटन है, इसके नीचे। करेक्ट। अब मैं क्या देखता हूँ कि भाई क्या करना है मेरे को कि ऐड मी पे क्लिक करते ही वो किसी और जगह यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे
कि सिंपल थिंग है ना, कि जैसे कि यहाँ पे मैप लगा, मतलब कि यहाँ पे स्टेट का यूज़ करके या कैसे भी करके यहाँ पे जैसे जैसे ये आया, वैसे हम लोग एक और स्टेट बनाना पड़ेगा, स्टेट या समथिंग, मतलब एरे बनाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे मैप होगा। करेक्ट। तो हम लोग सिंपल सा एक स्टेट लेते हैं। यहाँ पे स्टेट नहीं लिए बाई बिकॉज स्टेट की नीड नहीं थी। अगर चाहते तो जैसे कि एमी ने किया था कि भाई उसी को स्टेट में डाल दिया, क्योंकि उसको सेट नहीं करे, उसको अल्टर नहीं करे, ये जो डेटा आ रहा है उसको अल्टर नहीं करने वाले हैं, तो देर इज़ नो नीड ऑफ दैट स्टेट। तो सिंपल सा, जैसे कि लास्ट डे हम लोग पढ़े कि स्टेट को कैसे लिखते हैं, तो समझो काट डेटा मैंने लिखा, सेट काट डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे यूज स्टेट, ठीक है, और यू नो कि यूज स्टेट को इंपोर्ट करना होता है, सो इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे ये बोलेगा कर्ली ब्रेसेस में दो मेरे को, अदरवाइज़ मैं चलूँगा नहीं, ठीक है। तो यूज स्टेट है, यूज स्टेट में मैं बाय डिफ़ॉल्ट एरे रखता हूँ, एम्प्टी एरे, ठीक है। अब मेरा टास्क ये है कि भाई ये इस एरे को मैं मैप करके यहाँ पे दिखाऊंगा, जो भी होगा आएगा। तो मेरा टास्क ये है कि जैसे ही मैं इस फंक्शन, मतलब इस बटन पे क्लिक करूँ, तो ये एक फंक्शन रन होना चाहिए, और फंक्शन क्या करेगा, इस स्टेट को अपडेट करेगा, सिंपल, ठीक है। तो स्टेट को अपडेट करेगा। तो चलो सबसे पहले ये मेरा ओवरव्यू, मतलब मेरा वो ओवरव्यू कह सकते हो, या फिर मैं ऐसे सोचा कि भाई ये मैंने तो ये कर लिया, अब मेरे को चाहिए कि भाई क्लिक पे एक फ़ंक्शन चलानी होगी, और फंक्शन वो इस सेक्शन में उस चीज़ को ऐड करेगा, मतलब कि इसको मैं आगे जाके यहाँ पे मैप करने वाला हूँ। तो सिंपली बटन के क्लिक पे मेरे को ऐड करवानी है। तो चलो यहाँ पे ऑन क्लिक बना ले, ऑन क्लिक इवेंट है जो कि यहाँ पे कॉल होगा, और चलो एक फंक्शन यहाँ पे रिटर्न से पहले जावास्क्रिप्ट कोड, सो कॉन्स्ट ऐड हैंडलर, सिंपल सा फंक्शन। तो मैं एकदम इनिशियल लेवल पे होता है तो ऐसे करता कि भाई मैं ऐड हैंडलर यहाँ पे ऐसे ही इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ पास करनी है, मतलब यहाँ से, दैट्स वाई। तो सिंपली मैं कंसोल करता, मैं कंफर्म करने के लिए कंसोल करता हूँ कि भाई ये ऐसा, मैं कंसोल करने के लिए कंफर्म करता हूँ कि एडमी के क्लिक पे ये रन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हटा देता हूँ, और एडमी क्लिक किया तो देखो रनिंग रनिंग, दूसरा भी रनिंग, ठीक है, मतलब फंक्शन चल रहा है परफेक्टली फाइन। और यहाँ पे अभी ये बोल रहा था कि अगर आप वापस से रिलोड करो तो ये वार्निंग, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, मतलब कि जब आप मैप करते हो ना तो हर एक चाइल्ड, मतलब आप बोलोगे सर किस पे मैं अप्लाई करूँगा की प्रॉपर्टी की प्रॉप्स, तो उस पे जो इसका फर्स्ट चाइल्ड हो, मतलब डिव जहाँ से आप रिटर्न कर रहे हो, अगर आप सेम लाइन में रिटर्न कर रहे हो तो वो उस पर सिंपली की प्रॉप पास कर देंगे, कुछ ऐसा जो कि यूनिक हो। तो मेरे पास आइटम डॉट ID देख सकते हो कि यहाँ पे ये यूनिक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ऐसा। तो ऐसा मैंने की प्रॉप पास कर दी, ये वार्निंग चला जाएगा। अभी मेरे पास क्या है कि मैं चाहता हूँ कि इसके क्लिक पे कुछ चीज़ ऐड हो, ठीक है। तो वो क्या है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट चाहता हूँ। तो यू नो कि ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, तो ऑब्जेक्ट इज़ दिस वन आइटम। मैं पूरा का पूरा आइटम को अगर पास कर दूँ, यू नो कि फंक्शन में हम लोग कुछ भी पास कर सकते हैं, नंबर, उसका ID, या पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, एरे, एनीथिंग, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली आइटम पास कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से अगर पास कर रहा हूँ तो भाई यहाँ पे तो रिसीव करनी पड़ेगी ना, ठीक है। हाँ। तो इसका नाम रख देते हैं डेटा, जो भी डेटा वहाँ से आ रहा है
या आइटम जो हमने पास किया, जो यहाँ से मैप करके हर एक आइटम को लेके आ रहा था। अब डेटा, चलो डेटा, क्या डेटा आ रहा है क्लिक पे, ये देख लेते हैं यहीं पे कि हर एक क्लिक पे क्या क्या डेटा आ रहा है। तो सिंपली मैं आता हूँ, रिलोड करता हूँ, तो आइए क्लियर कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि जैसे ही मैंने मेसी पे क्लिक किया तो देखो मेरे पास मेसी वाली पूरा का पूरा डेटा आ गया। अब क्या है, अब तो मेरा काम हो गया। अगर इस पे क्लिक किया देखो विराट कोहली वाली डेटा आ गई। अगर एमएसडी पे क्लिक किया तो एमएस धोनी वाली डेटा आ गई। करेक्ट। तो अब कुछ नहीं था, सिंपल सा टास्क था कि भाई जो डेटा आ रहा है मेरे पास उसको सेट कर दो। तो आप लोग ऐसे सेट कर सकते हो। आपको ठीक है, आई नो कि ये प्रीव वाली स्टेट में तकलीफ़ होती है, तो सिंपल कर दो ना कि भाई मेरे को क्या करो, सेट कार्ड डेटा, एक सेट कार्ड डेटा में मैं क्या करूँगा कि जो भी उससे पहले, चलो मेरे को क्या करना है कि पुराने डेटा तो रहे ही और नए डेटा आ जाने चाहिए, मतलब नए ऐड होते चले जाने चाहिए। ये नहीं कि भाई मैं अगर सपोज़ देखो, चलो ऐसा ही करते हैं सिंपली। अगर मैं गलती करता तो ऐसे कुछ करता कि भाई जो डेटा है इसको डायरेक्टली सेट कर देता। ठीक है, तो इसमें क्या होता, देखो आप लोग, अगर मैं बाहर जाके, मतलब इस फंक्शन से बाहर जाके कहीं भी कंसोल कर सकता हूँ इस चीज़ को, कार्ड डेटा को। ये कार्ड डेटा है ना, जिसको मैं मैप करवाने वाला हूँ आगे। सो कंसोल डॉट लॉग कार्ड डेटा। तो आप क्या करते हैं कि वापस से रिलोड किया तो देखो अभी तक वो क्या है, एम्प्टी एरे है। करेक्ट, यू नो कि एम्प्टी एरे है अभी तक। जब तक मैं ये फंक्शन नहीं चलेगा तब तक ये सेट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एमएसडी किया तो देखो क्या आया, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेट हो गया। ठीक, और फिर से मैं ये वापस से रिलोड किया और मैं ये रोनाल्डो किया, तो ये आप देखो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट सेट हो गया। तो मैं तो ये नहीं चाहता था भाई, मैं तो चाहता था कि एरे के अंदर पुश हो बार बार ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सिंपल सा तरीका कि भाई अगर मैंने ये भी बताया था कि स्प्रेड वगैरह यूज़ होता है, तो सपोज़ कॉन्स्ट न्यू डेटा, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जहाँ पे मैं कंसोल करके देख लूँगा और कर दूँगा। तो यू नो कि एक एरे है जिसके अंदर मैं स्प्रेड कर रहा हूँ किसको, जो मेरा कार्ड डेटा है उसको। दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग। और उसके साथ साथ मैं डेटा को ऐड करना चाहता हूँ। तो आप अब और इस न्यू डेटा को मैं यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ, सिंपल। तो कंसोल एक बहुत बड़ा हथियार है आपके पास। सेट होगा ये, इसको इग्नोर कर देना क्योंकि अभी तक न्यू डेटा का हम लोगों ने सेट नहीं किया, बस कंसोल करो। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि न्यू डेटा। तो ऐसे मैं होता तो ऐसे, मतलब एक एक स्टेप देख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप मैं कंसोल कर करके चेक करके देखता हूँ। तो जैसे एमएसडी किया तो आप देखो न्यू डेटा में क्या आ गया, ये आ गया। मैं उसके बाद जस्ट ये भी ऐड किया, तो कार्ड डेटा इज़ नॉट इटरेबल, सॉरी माय बैड, क्योंकि ये इसके वजह से फर्स्ट टाइम पे वो हो गया। ठीक है, वो दिक्कत कहाँ दी, देखो जैसे ही मैंने ये ऐड किया, ठीक, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। करेक्ट, ये आपका जो स्टेट था, ये जो कार्ड डेटा वाली स्टेट, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब दोबारा जब आप ऐड करो, मतलब एक बार रन किया तो देखो न्यू डेटा परफेक्टली ये इस एरे के अंदर आ गया। देख रहे हो जीरो इंडेक्स पे इस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब आप जब दोबारा ऐड कर रहे हो, मतलब दोबारा जब फंक्शन रन कर रहे हो, तो वो कुछ एरर देता है। वाई, बिकॉज दोबारा वो चला, देखो कार्ड डेटा इज़ नॉट इटरेबल। वाई इटरेबल इन द सेंस कि आप इसको ऐसे डी स्ट्रक्चर नहीं कर सकते हैं क्योंकि एरे नहीं है, दैट्स वाई आप इसको डी स्ट्रक्चर नहीं कर सकते हैं, मतलब इटरेट ऐसे। तो वही दिक्कत हुई। तो अगर इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, अभी सेट नहीं करवा रहा हूँ, अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मेरा सारा जो भी सेट करवाऊँगा वो आ रहा है कि नहीं। तो देखो एमएस धोनी,
फिर देखो न्यू डेटा में एक की जगह पे कहाँ गया, वेट मेसी, देन न्यू डेटा में ये सारे आ रहे हैं, मतलब ये इसको मेरे को सेट करना है। ठीक है, जो भी मैं ऐड कर रहा हूँ, तो अब मैं इस न्यू डेटा को यहाँ पे अगर सेट कर दूँ तो ये मेरे को चलेगा। तो अब देखते हैं, इसको मैं न्यू डेटा को कंसोल कमेंट करता हूँ एंड सिंपली कार्ड डेटा में क्या आ रहा है वो दिखेगा। तो चलो रीलोड। तो अभी कार्ट एम्प्टी है। जैसे ही मैंने एमएसडी को ऐड किया तो देखो एक एरे आ गया जिसमें एमएसडी, फिर मेसी को ऐड किया तो दो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ गए, दो, एक देखो एमएसडी एंड देन मेसी। ठीक है ना, तो कुछ मेरा काम हो गया, बस इतना सिंपल सा टास्क था। आई नो कि प्रिव वाला आपको नहीं आता है, लेकिन आपको फंक्शन तो आता है ना, आपको फंक्शन बनाना आता है, फंक्शन से डेटा पास करना आता है, फिर उसको स्प्रेड करना भी आता है। हेलो सर। हाँ। एक क्वेश्चन था यहाँ पे, जो स्प्रेड और फिर जो मैं कार्ड डेटा लिया है वहाँ पे तो सर वो पहले तो ब्लैंक ही आएगा ना हाँ सर, हाँ 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 तो हाँ। वो स्प्रेड तो नहीं होगा वहाँ नहीं पे। नहीं नहीं, अगर ब्लैंक आ रहा है, अगर इसमें कोई डेटा है तो वो डेटा मतलब कि हर एक डेटा को यहाँ पे कॉमा के साथ ले आएगा। अगर कुछ नहीं है तो वो कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, अगर एम्प्टी को भी हम लोग, एम्प्टी एरे को भी हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब मेरा टास्क फाइनल बचा कि भाई अब ये कार्ड डेटा तो मेरे को मिल रहा है, अब कुछ नहीं करने का, दोबारा मैप कर देने का। तो चलो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैप कर रहा हूँ। सो कार्ट डेटा डॉट मैप, ठीक है, एंड यहाँ पे भी कार्ट आइटम, मैं नाम चेंज कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो कि हर जगह आइटम 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 रखा है, क्या लिख रखा है। डिव और ये ऐसा। ठीक है, अब इसके अंदर h1 के h2 के अंदर मैं ये लिख दूंगा नेम। तो कुछ नहीं, कार्ट आइटम में जो भी होगा उसके नेम को यहाँ पे दिखा दो। ठीक है, कार्ट आइटम डॉट नेम। तो अभी देखोगे कि इस चाइल्ड फिर से वही वापस दिया। तो चलो इसको भी फिर से फिक्स करते हैं कि भाई लो की प्रॉप ले लो तुम, कार्ट आइटम, सर ये की क्यों देना होता है यहाँ पे, क्योंकि वो जब आप डॉम में देखोगे चीज़ें मतलब कि डॉम में होगी, तो अगर आप की नहीं देते हो जब भी आप मैप कर रहे हो तो वो सिमिलर थिंग, मतलब कि ये इसको लगता है कि ये जो डिव है ना वो बार बार आ रहा है। हाँ, उसके अंदर की वैल्यू अलग है, लेकिन जब भी आप मैप करते हो, किसी चीज़ को इटरेट करते हो, तो उसको वो आइडेंटिफाई करने में तकलीफ़ होती है, कर लेती है लेकिन फिर भी उसको तकलीफ़ होती है कि भाई ये जो डिव है वो सिमिलर जैसा लग रहा है, तो मेरे को की चाहिए। मतलब सिंपली कि इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक की प्रॉप पास करना ज़रूरी होता है। ठीक है, बस यूनिकली आइडेंटिफाई करने ताकि डोम में गलती से कुछ और ना अपडेट हो जाए। देखो मैंने ये छोड़ दिया है, की की जगह पे आईडी होगा ना, तो ये सिंपल। अभी आप देख सकते हो कि अभी कुछ नहीं है, मतलब कि कार्ट में आप देख सकते हो, इसको मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो अभी कार्ट में कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने मैप तो कर रखा है, मैप तो कर रखा है, वो नहीं चला होगा, मतलब रन नहीं किया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें अपडेट नहीं की होगी, क्योंकि डेटा ही नहीं है तो मैप नहीं होगा। अगर आप सपोज़ ये स्टेट में गलती से इंस्टेड ऑफ एरे आप ऑब्जेक्ट रख देते नहीं इनिशियल वैल्यू, अब बोलते कि भाई मैप करके दिखाओ, तो ये ब्रेक हो जाता है। भाई कार्ड डेटा मैप इज़ नॉट अ फंक्शन भाई, बिकॉज यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है। या फिर आप सिंपली गलती से भूल से भाई कि बाद में एरे सेट कर देंगे, अभी हम लोग ये कर लेते हैं, तो ये भी बोलता है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग मैप, क्योंकि अनडिफाइंड पे हम लोग मैप नहीं लगा सकते। हम लोग मैप किस पे लगा सकते हैं? सिंपली एरे पे, करेक्ट। अब वो यहीं से आ रहा है, ठीक है, कार्ड डेटा डॉट मैप से।
तो अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं है। जैसे ही मैंने ऐड किया तो देखो विराट कोहली यहाँ आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो जैसे ही आप स्टेट को अपडेट किया वो री रेंडर हुआ और यहाँ पे दिखने लगा। तो एज सिंपल एज दैट। ओके, ऐसा था। तो अब कि कोई बोलता है भाई कि जितनी बार आप ऐड करो, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, देखो यहाँ पे ऐड होता गया। ठीक है, अब कोई बोलता कि सर मेरे को इमेज भी चाहिए, तो मैं इमेज यहाँ पे सेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इमेज टैग ले रहा हूँ। ठीक है, सो नेम के जस्ट नीचे IMG, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंगल ऐसे लिखना ज़्यादा सेफ होता है, मतलब सेल्फ क्लोजिंग जैसा। हाँ, ये कई लोग साथ ऐसा से, गलती ज़्यादा करते हैं, अरे डबल डबल लिख। ये गलती नहीं है, बट ये नहीं, वो जो बोलते हैं कि सेल्फ मुझे अच्छा क्लोजिंग, लगता है, कई लोग तो। जो सेल्फ क्लोजिंग है वो है। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि इसमें कि कार्ड डेटा, हाँ देखो यहाँ पे क्या बोला। अब देखो यहाँ पे ये वार्निंग दिया, क्या वार्निंग दिया कि भाई कार्ड डेटा मैप तो वो पहले का है। यहाँ पे देखो क्या दे रहा है कि वार्निंग इनकाउंटर 2 चिल्ड्रेन विद सेम की, मतलब 4 या 3 या 4 ऐसा करके दो चीज़ हैं। ठीक है, मतलब दो आइटम है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बार बार ऐड किया। ठीक है, इसको देखते हैं। पहले हम लोग SRC पे बात कर रहे थे। तो कि कार्ड डेटा को अगर आप कंसोल कर रहे थे यहाँ पे, तो आप देख सकते थे कि वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट में हमारे पास ये पूरा का पूरा आया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इमेज ले लेता हूँ, पता नहीं ये इमेज चलेगा या नहीं। तो कि कार्ट आइटम में हर एक आइटम होगा और उसमें आइटम डॉट ये इमेज, जो भी मेरा प्रॉपर्टी था ये वाली, जैसे नेम था तो नेम, इमेज था तो इमेज, डिस्क्रिप्शन था तो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ इमेज इज़ नॉट डिफाइंड, लेट्स से सॉरी इमेज डॉट इमेज नहीं, कार्ट आइटम डॉट इमेज, माय बैड। वो बोल रहा है इमेज कुछ है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूँ। तो ठीक है, अभी तक कुछ नहीं है। जैसे ही मैंने ऐड किया, देखो ये विराट कोहली का पूरा इमेज, रोनाल्डो का पूरा इमेज। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ गया। अब चाहते हैं कि भाई इसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी डाल दो, तो डिस्क्रिप्शन भी लो। पी टैग के अंदर मैं डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन। तो ये सिंपल था, एज सिंपल एज दैट। मैं वो सर स्टेट में मैं प्रीवियस वाले से कर रहा था तो हो नहीं रहा अरे था मुझसे। प्रीवियस से करो चाहे ऐसे भी करो, अपने को क्या है। एक मिनट मैं आता हूँ उस पर भी। हाँ, कोई बात नहीं है, कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, तो मैं डिस्क्रिप्शन भी दिखाना चाहता हूँ। तो देखो नीचे डिस्क्रिप्शन भी है। ठीक है, वापस से रिलोड करोगे वो डेटा सेट, क्योंकि कहीं स्टोर नहीं हो रहा है ना, तो सेट नहीं हो रहा है। तो जैसे ही मैंने ऐड किया, देखो विराट कोहली। अब इसको स्टाइल कर लो आप लोग चाहो तो मेन मेरा गोल था फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करना। फंक्शनैलिटी सही से इम्प्लीमेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। हाँ, तो आप क्या बोले कि भाई सर मेरे को आपने बोला था कि प्रीवियस वाली स्टेट हाँ, बताई थी, स्टेट में। उसमें भी कैसे करेंगे। सर हेलो। हाँ 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 सर मैंने ये है ना, जो हैंडल क्लिक है ना, ऑन हाँ क्लिक पर हाँ पूरा का पूरा आईडी नेम इमेज वो हाँ। सब लेके आ रहा था, तो वो अरे थोड़ा गलत है। नहीं, अब कॉस ये गलत नहीं है। मैं क्या करूँ कि भाई यहाँ पे से आप एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो। किस तरह का ऑब्जेक्ट? आप वो आइटम आईडी, डॉट, हाँ आईडी, आइटम डॉट आइटम डॉट आईडी। आईडी, हाँ, ये फिर आप क्या कर रहे हो, नेम, नेम और आइटम डॉट हम्म, नेम, और फिर आप पास करो डिस्क्रिप्शन, जो कि आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, और क्या पास कर रहे हो, बस इतना ही। इमेज इमेज इमेज। इमेज सो IMAGE और आइटम डॉट इमेज। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि भाई एक नया ऑब्जेक्ट बना के उसमें भेज रहे हो। ये एक नया ऑब्जेक्ट है, एट द सेम टाइम बनाए। तो इसकी हाँ ज़रूरत है क्या? देखो ऐसा भी काम करेगा, मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये गलत है। देखो हाँ स्टिल इट विल वर्क,
भाई बिकॉज उसको तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, करेक्ट। हाँ इसको तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, पूरा का पूरा डेटा मेरे को स्प्रेड कर दो। अगर मैं गलती से भूल से इमेज ना दूंगा तो वो कुछ ना कुछ तो एरर देगा, देखते हैं, लेट्स सी। मैंने ऐड किया, इमेज नहीं आया, लेकिन अल्ट टेक्स्ट देता तो यहाँ पे ब्रोकन आता। यहाँ पे हाँ इमेज है, आप देख सकते हो, img हाँ, टैग वो है। स्पेस रोक रहा है, इससे कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे देखो इमेज टैग है, लेकिन वो कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इमेज में src में कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब एम्प्टी है, अनडिफाइंड है, जो भी सब लो, तो वो नहीं दिख रहा है, समझे। तो आप ऐसे पास करो, मैं डायरेक्टली, क्योंकि ये बनाने का नीड नहीं है ना, मैं क्यों ही बनाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास डायरेक्टली आइटम है, पूरा का पूरा मैं दे देता हूँ। जस्ट बोल रहा हूँ सर, मैंने ऐसा किया था। कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी करो। अब आप बोलो कि सर मैं क्या यहाँ पे डेटा को नहीं दे सकता, तो दे सकते हो आप। इंस्टेड ऑफ डेटा आप पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट, अपना ऑब्जेक्ट बना लो, उसमें आईडी डेटा ऐसे जैसे यहाँ से पास करो, वहाँ से जो चाहिए वो पास कर दो, करेक्ट। हाँ और इवन मैं चाहता हूँ कि भाई चलो ये मैं एक क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस पे मैं स्प्रेडिंग यूज़ किया, तो ये सारे ऑब्जेक्ट के, इस ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी आ गए, ठीक है। देखो ये एरे था, तो मैंने एक नया एरे बनाया और एरे को स्प्रेड किया, मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करो। अगर इसके अंदर मैं कार्ड डेटा को स्प्रेड करने लगूँ तो वो बोलेगा दिक्कत है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट में एक नए कार्ड, मतलब एक ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को स्प्रेड कर सकते हो, एक एरे में आप एरे को ही स्प्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो आप बोलो कि मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, डेटा नहीं डेटा, और इसमें मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा नेम नहीं, या नेम, हाँ ठीक है, नेम में मैं जो ऑलरेडी था प्रॉपर्टी नेम, जो वहाँ से पास हो रहा होगा डेटा में, अब मैं नेम में कर दिया हर जगह अर्जुन। वो जब जब क्लिक हो, नेम अब मेरा ओवरराइट होके हो जाएगा अर्जुन, जो भी आ रहा था वहाँ से। देखो यूआई पे यहाँ पे जो भी आ रहा है, मैं क्लिक किया, देखो अर्जुन आ गया ना। यहाँ पे कुछ और था, लेकिन मैंने फंक्शन के दौरान कुछ उसको कुछ और कर दिया, देखो अर्जुन। तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये सब एक तरह का टूल्स है, इसके साथ आप खेल सकते हो। तो चलो मैंने बोला कि ये प्रीव से कैसे सेट कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने, मैंने क्या बताया था कि भाई प्रीव और एक कॉल बैक फंक्शन, तो जैसे मैप में मैंने कॉल बैक फंक्शन दिया, देखो मैप में मैंने जैसे कॉल बैक फंक्शन दिया, उसी तरह से मैं यहाँ पे भी कॉल बैक फंक्शन दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि console.log अगर करोगे प्रीव, तो इसमें क्या आएगा, वही आएगा जो प्रीवियसली स्टेट में होगा। तो चलो F12, तो कंसोल में नहीं आया, दिखा देता हूँ कि यही कंसोल हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो आप प्रीवियस में देखोगे, बस से रिलोड किया, तो अभी तक ये फंक्शन नहीं चला, इसकी वजह से नहीं दिखा। अब मैं ऐड मी कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रीवियसली ये एरर आया ज़रूर, लेकिन प्रीवियसली वो एम्प्टी एरे आया, पूरा का पूरा एम्प्टी एरे, ठीक है। ये जो इनिशियल स्टेट, सपोज़ यहाँ पे कुछ होता है, ये लेट से एक ऑब्जेक्ट होता, मैं मैनुअली मतलब यहाँ पे सिंपली डाल दे रहा हूँ एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप अगर वापस से क्लिक करते हैं, ठीक है, तो जैसे आप विराट कोहली करते हैं, तो आप प्रीवियसली में देख सकते हो कि प्रीवियस में पूरा का पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, करेक्ट। तो ये मेरे पास इंस्टेड ऑफ कार्ट डेटा, मेरे पास क्या आ गया, प्रीवियसली जो सेट किया था, मतलब जो पहले डेटा था वो आ गया। तो अब मेरे को क्या करना है, जो मैंने ऊपर किया था वही करना है। तो चलो सेम चीज़ मैं यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ इंस्टेड ऑफ कार्ट डेटा मैं क्या कर रहा हूँ कि वो प्रीव वाली चीज़ों को इटरेट कर रहा हूँ, नथिंग चेंज्ड, ठीक है।
अभी ये हाँ ठीक है। तो अभी तक अगर आप क्लिक करोगे तो ये क्या काम हो गया, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये एरर दिया, क्योंकि वाइल रीडिंग मैप ऑफ अनडिफाइंड, जब तक आप यहाँ से इस कॉलबैक से, जैसे कैसे आप मैप में कॉलबैक से रिटर्न नहीं करते थे तो वो एक एरे में सेट कर देता था अनडिफाइंड, उसी तरह से सेम यहाँ पे आप अगर रिटर्न नहीं करोगे तो वो सेट कार्ड डेटा है जो है वो अपने स्टेट में सेट नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से रिटर्न करना है न्यू डेटा, जैसे आप यहाँ पे आके सेट कर रहे थे ना, न्यू डेटा को सेट कर रहे थे सेट स्टेट में, तो जस्ट लाइक दैट रिटर्न कर दोगे, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कर देगा, सेट कर देगा। तो कुछ नहीं, देखो प्रीवियसली में आ गया, फिर ऐड किया तो फिर ऐड हो रहा है, ठीक है ना, वही चीज़ है। देखो मेसी अर्जुन, सब में वो अर्जुन अर्जुन अर्जुन, ये मेसी क्यों आया, क्योंकि पहले से था डेटा वो, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने मेसी रख रखा था तो इसलिए था, अगर मैं निकाल दूँ तो नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं, इतना गंदा थोड़ी नहीं लिखेंगे, मैं बताने के लिए लिख दे रहा हूँ, लेकिन इतना गंदा थोड़ी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे सिंपली डेटा लिख देता है, जो डेटा आ रहा था जैसे कि ऊपर था, ये तो मैंने बताने के लिए किया था। अब इतना गंदा रिटर्न विटर्न नहीं लिखने का मन है यार, मैं क्या करूँ, इसको तो कंसोल करेंगे, अब ज़रूरत नहीं है, उस टाइम पे मैं कंसोल कर दिया था। अब सिंपली आप एरो फंक्शन को सिंपली सॉर्ट कर सकते हो, तो अगर एक लाइन का कोड है तो आप लोग रिटर्न कर सकते हो, अगर मतलब सिंपली एक लाइन में रिटर्न कर सकते हो। तो आप क्या ये मैं वेरिएबल फालतू का क्यों लिख रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, लेकिन ये वेरिएबल फालतू का बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्टली अगर इसको रिटर्न करूँगा तो ये भी काम करेगा। तो एक लेवल सॉर्ट मैंने ये किया, ठीक है, कि मैं डायरेक्टली कोई वेरिएबल नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्टली ऐसे रिटर्न कर रहा हूँ, तो इट विल स्टिल वर्क, ठीक है। देख सकते हो जो मैंने ऐड किया ऐड होता चला गया। अब यू नो की रिटर्न कीवर्ड हटाने के लिए सिंपली एक लाइन में ये कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखते हैं और एक लाइन में लिख देते हैं, तो ये हटाओ, सिंगल लाइन में कन्वर्ट करो, एंड देन हियर इट इज़। तो इस तरह का अगर कहीं सिंटेक्स मिल जाए तो घबराने का नहीं, कर ये सेमीकोलन नहीं ज़रूरत है। तो कुछ ऐसा सिंगल लाइन का कोड, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाँ कार्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब ये तो हो गया। सपोज़ अभी आप लोग 5 मिनट दे सकते हो, 5 मिनट में एक मैं काम करूँगा कि ये पूरा का पूरा कोड दे रहा हूँ, सब कुछ कोड किया हुआ है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे सम ऑफ ऑल डेटा, मतलब कि सम, सपोज़ मैं प्राइस रखता, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को प्राइस दिखना चाहिए, सम ऑफ ऑल प्राइजेस, मतलब सारे ऑब्जेक्ट के प्राइस को दिखाना है मेरे को यहाँ पे कार्ट के जस्ट बगल में। और मैं क्या करता, सब में एक प्राइस रखता, ठीक है, इसमें मैं एक प्राइस रखता, इन लोग के बिकने की प्राइस 500 रुपीज़ में बिक जाएगा। कोहली धोनी का प्राइस है 14 करोड़ लेता है सर। 14,000, ठीक है। मेसी का प्राइस है, ठीक है, सबका प्राइस है 800, लेट से 8,000, एंड दैट्स इट, सबका हो गया। ये कोहली का नहीं हुआ, सॉरी MSD कोहली का नहीं हुआ, 100 रुपया, चलो 100 रुपया, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि सारे प्राइस को ऐड कर दूँ। तो आप लोग क्या करोगे कि भाई कुछ कुछ चीज़ें करोगे और ऐड करने की कोशिश करोगे। तो यू नो कि आपके पास रिड्यूस मेथड है, जो कि फर्स्ट डे मैंने बताया था कि भाई ऐड करके दिखा सकता है। तो सिंपल एरे होता तो ऐड करवा देते, तो ऐसे भी तो ऐड करवा सकते हो। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसमें से प्राइस को सिर्फ ऐड करवाना है, तो करवा सकते हो। आई थिंक लेट्स ट्राई इट, कंट्रोल C और कोड सैंडबॉक्स, सॉरी माय बैड, यहाँ नहीं, यहाँ पे दे सकते हैं कौन हाँ? सा
क्या? फंक्शन हम H1 में भी दे सकते हैं अरे ना कहीं रिलीज भी में। जावास्क्रिप्ट चाहिए, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करो, लिख डालो, नो ओके प्रॉब्लम। एक्सएमएल में जावास्क्रिप्ट जहाँ भी लिखना है लिख डालो। ये ध्यान रखना, चीज़ें मैं एक बार अगेन बता दे रहा हूँ। अगर कोई भी जावास्क्रिप्ट पार्ट है, जैसे फंक्शन लिखना, चीज़ें करना, ये सब चीज़ें कहाँ लिखनेंगे हम लोग? ऐप, जो भी फंक्शन का जो भी कंपोनेंट है उसके और रिटर्न के बीच में। ये हमारा जावास्क्रिप्ट डिफ़ाइन करने का मतलब, स्टेट वगैरह डिफ़ाइन करना, फंक्शन बनाना, यूज इफेक्ट लिखना, ये इतने के बीच में होना चाहिए। और कुछ भी, कोई भी जावास्क्रिप्ट अगर अपने को एग्जीक्यूट करना है, एक्सएमएल रिटर्न के बाद एक्सएमएल चालू हो जाता है, तो रिटर्न के टाइम पे कुछ भी अपने को रिटर्न करनी है, मतलब कि चीज़ें लिखनी है जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड, तो अपने लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। जैसे कि कंसोल लिखना है, कंसोल प्योर जावास्क्रिप्ट है, एक्सएमएल में आप लिखोगे तो नहीं काम करेगा, तो आपको कर्ली ब्रेसेस में देना पड़ेगा, सिंपल। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, न्यू सैंडबॉक्स आ जाते हैं। एक मिनट, और 5 मिनट में जल्दी से ख़त्म करो, बस सम करना है, रिड्यूस यूज़ करो, फटाक से ख़त्म। या फिर टास्क दे दो, क्योंकि कुछ लोगों को हाँ टास्क दिक्कत हो दे दो जाती सर, है। चलो टास्क दे ठीक है, दो तो आप लोग का हो ये जाएगा। टास्क है, आप इसी में बना सकते हो, या फिर आप लोग नहीं, सब कुछ स्क्रैच से बनाओ। चलो, हाँ सब कुछ चलो स्क्रैच सर। से। ओके। ये आप लोग, अभी मैंने बना दिया, आप लोग देख लिए, हाँ दोबारा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दोबारा बनाओ। इसमें जैसे था कि वो डिव चाहिए, इसमें प्राइस भी दिखना चाहिए, इमेज भी दिखना चाहिए, जैसा जैसा इन्होंने बनाया उसमें, और यहाँ पे प्राइस को ऐड करके यहाँ पे दिखना चाहिए। दैट्स इट, सिंपल, छोटा सा प्रीटी सा टास्क, एक रिड्यूस लिखना है, काम ख़त्म। और ये दोबारा बनाना आपने से। ओके, सिर्फ रिड्यूस डिफाइन कर देना है ना, ऐसा कार्ड की तरह।